हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। आज की सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में हम जहां जहां हैं, ये विश्वास करिए यीशु के नाम से जब हम इकट्ठा हैं, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। उससे आदर दीजिए, उसके उपस्थिति में आनंदित हो जाइए और ये विश्वास करिए कि परमेश्वर हम लोगों की आराधना को परमेश्वर ग्रहण करेगा जब हम आत्मा और सच्चाई से करेंगे, और साथ साथ परमेश्वर हमसे बात करेगा। इस पर विश्वास करिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि ये सुंदर समय आपने दी, सुंदर समय आपने दिया, और परमेश्वर पूरे सप्ताह हमको संभाल के रखा, सुरक्षित रखा, अपने पंखों के नीचे रखा, अपने साये में रखा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब हम आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, साजों को बजाते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए ताकि हम आत्मा से और सच्चाई से आपकी आराधना करें। हमारी मदद करिए प्रभु। हम गीत और संगीत और अपनी प्रतिभा में उलझ न जाए, बल्कि परमेश्वर हम आपको महिमा दे सके, आपकी उपस्थिति को स्थान दे सके, पहला स्थान दे सके। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए। हर एक रुकावट, हर एक हमारे ध्यान को भटकाने भरमाने वाली बातें यीशु के नाम में दूर हो जाए। यीशु नासरी के नाम से हर एक जगह से, हर एक के मन से, हर एक के विचारों से दूर हो जाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए ताकि हम पूरी स्वतंत्रता के साथ आपकी आराधना करें, आपकी उपस्थिति में समय बिताएं, जो हम सब के लिए आशीष का कारण बन सके। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। हम जहां हैं, जैसी स्थिति में बैठे हैं या खड़े हैं, जैसे आपको सुविधा लगती है, पूरी स्वतंत्रता के साथ आइए हम परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रशंसा, तारीफ, उसके गुणों को वर्णन करें कि परमेश्वर हमारे प्रति कितना भला, कितना अच्छा, उसने हमको अब तक संभाल के रखा, हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया, हमें सुरक्षित रखा। वो कितना दयालु, कितना करुणामय, कितना अनुग्रहकारी। हालेलुया। जब हम आराधना, परमेश्वर हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, हमारा हृदय आनंद से भरता है, हमारा हृदय विश्वास से भर जाता है कि आप हमारे लिए भले हैं, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे सब कुछ हैं, हमारे जीवन की रोशनी है प्रभु। हमको भटकने से बचाते हैं, हमको संभाल लेते हैं। हम कभी कभी डगमगा जाते हैं परमेश्वर, उस समय हमको थाम लेते हैं प्रभु। कितने भले हैं, कितने अच्छे हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, ओ तो कितना महान। हालेलुया, हालेलुया। एल शडाई, एबनेजर, एल रोई, ओ हर समय हमको देखने वाले, एबनेजर परमेश्वर, हमको संभालने वाले। हालेलुया। एल शडाई परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। मेरा प्रभु, मेरा राजा। आइए हम इस गीत को गाएंगे। यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए ताली बजा करके रिदम के साथ गाएंगे। यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा।
सर्वशक्तिमान तू है। एल शडाय सर्वशक्तिमान तू है। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा, यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा। अभी तक तो मेरे साथ, अभी तक तू मेरे साथ है। एबेनेज़र, एबेनेज़र, अभी तक तू मेरे साथ है। परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा, यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा। हालेलुया। एल रोई, एल रोई, तू मुझे देखा है। एल रोई, तू मुझे देखा है। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा, यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा, यहोवा तारनहारा, यहोवा तारनहारा। यहोवा, यहोवा परमेश्वर, यहोवा त्रिएक परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, दयालु करुणामय परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हमें संभालने वाले परमेश्वर, ओ हमें जीवन जल देने वाले परमेश्वर, हमें तृप्त करने वाले परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। अकाल में भी, कमी घटी में भी हमें तृप्त रखने वाले, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाले जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके प्रेम की सुगंध, आपके प्रेम की खुशबू हमारे जीवन में निरंतर निरंतर बनी रहे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। ओ यदि आप हमारी ओर, कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है परमेश्वर। हमको संभालने वाले परमेश्वर, हमारे जीवन को प्रेम की सुगंध से भरने वाले परमेश्वर, शारोन का गुलाब, मेरा मसीहा, आप मुझे जल देते हैं, हम तृप्त हो जाते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। शारोन का गुलाब है वो मेरा मसीहा। सब लोग अपने हाथों को उठाकर गाएं। शारोन का गुलाब है वो मेरा मसीहा। वो मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। हालेलुया,
हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। गुलाम है वो मेरा मसीहा, मसीहा शारों का गुलाम है वो मेरा मसीहा। वो मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। मेरे प्रियो, यीशु को अपने हृदय में कहीं इस तरह से बसा लीजिए कि वो आपके जीवन के अंदर एक खुशबू के समान, एक फूल के समान, एक सुगंध के समान, जय की सुगंध के समान हमारे आगे आगे चले। उससे ही प्रेम करना, उसको ही सब कुछ रखना, उससे तृप्त हो जाना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मुझे जल देता और वो मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। वो मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। शारों गुलाम है तू मेरा मसीहा। पवित्र परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। मेरा मसीहा है वो मेरा मसीहा। हालेलुया, हालेलुया, जीसस, जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, जीवित प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। Greetings to you in the name of Jesus, our Lord and Savior, who is with us all the time. हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु जो हमेशा हमारे साथ रहता है, He always उनके नाम में हम आपको अभिनंदन करते हैं। He always fulfills His promise
That is, as his name is, he is Emmanuel, God with us. वो हमेशा अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है क्योंकि उसका नाम है इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। And that's the confidence and the assurance that we have of living in this world. और यही विश्वास और यही निश्चय हमारे जीवन के साथ है, इसलिए हम इस संसार में जी रहे हैं। We see that every week after week we are seeing how his presence हम सप्ताह दर सप्ताह परमेश्वर की, यीशु की उपस्थिति अपने जीवन में देख how रहे he हैं। provides for us, कैसे हमारी जरूरतों को पूरा how करता he है, protects us, कैसे हमारी सुरक्षा how करता he है, is preserving us. कैसे हमें संरक्षित करता He है। is progressing in our lives. वो हमारे जीवन को हमेशा लगातार उन्नतिशील बनाए करता है, Because he is what he is. क्योंकि जो है परमेश्वर वो है। We are just thankful to Jesus. और इस समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, Thankful to Jesus. यीशु को धन्यवाद देते हैं। We're thankful for his love and for his compassion. उसके प्रेम और उसके तरस के लिए हम परमेश्वर We को thank धन्यवाद you देते for his mercy and for his grace. हैं। उसकी दया और उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते We हैं। thank you for his patience with us. उसके धीरज के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारे We प्रति। thank you for the Holy Spirit. We thank the Holy Spirit for teaching us every day. पवित्र आत्मा के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं, प्रतिदिन वो हमें सिखाता है। As we read his word, either word which we have read so many times, as we read it, the Holy Spirit begins to minister and encourage and strengthen our faith. और जब हम परमेश्वर के वचन को जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार वो हमको मजबूत करता है, हमको उत्साहित करता है। We thank God, हम धन्यवाद देते हैं the परमेश्वर, Father of all creation. सारी सृष्टि की पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, Oh, we praise you. हम आपकी स्तुति करते हैं। And Lord, and we thank God for preserving you and keeping you well. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आप सब लोगों को संभाल के रखा है और भला चंगा रखा है। A few people have told us that they have been having some discomfort in not sickness but discomfort in their bodies. कुछ लोगों के बारे में पर ये उन लोगों ने बताया कि कोई बीमारी नहीं बल्कि कुछ समस्या है, परेशानी है। If you will notice the WhatsApp account where it is mentioned FLAG Church, Church, okay. There we have put out a notice or a request that if you have any requests for prayer, so you can just inform, and if you see that post, you will see to whom you have to talk to. अगर आप अपनी कलीसिया का जो FLAG ग्रुप है उसमें अगर आप देखें, एक सूचना आप लोगों के लिए दी गई है कि अगर आपकी कोई निवेदन है, कोई भी अनुरोध है, प्रार्थना का अनुरोध है, कुछ भी आप कहना चाहते हैं, तो आप उन नंबर्स उसमें दिए, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक नंबर्स दिए हुए हैं, उनको ये संदेश आप दे सकते हैं। We have received a few requests. और आप लोगों की कुछ सूचनाएं, कुछ अनुरोध हमें मिले हैं, And we have prayed for, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं and we've seen God working. और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर काम कर रहा है। I believe that God is not abandoned us. God is with us. He is watching us. He is seeing that we are well and happy. और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने हमको छोड़ा नहीं है, हमको संभाला है, हमको सुरक्षित रखा है और हर तरह से परमेश्वर ने हमको संभाला। So I have two announcements which I always make. जैसे हमेशा सूचनाएं होती हैं, दो सूचनाएं हैं, The Wednesday Bible study बुधवार को बाइबल अध्ययन and then the Sunday worship. और रविवार की आराधना सभा। Please spend time listening to the worship and listening to the Word of God. सो मेहरबानी से आराधना में समय व्यतीत करें, परमेश्वर के वचन को सुनने में समय व्यतीत करें। I know many of you would like to meet personally, but it is not just possible. Just now we are praying that this pandemic will be soon over and we'll have the liberty to meet in church and worship and have fellowship in the presence of Jesus. मैं जानता हूँ, जानते हैं कि बहुत इच्छा है कि हम लोग इकट्ठा हो करके आराधना करें, मिलें एक दूसरे से। ये संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से यह महामारी का जो प्रभाव फैला हुआ है वो
कम हो जाए, खत्म हो जाए, ताकि हम एक कलीसिया के रूप में पूरी स्वतंत्रता के साथ इकट्ठा होकर के आराधना और वचन में समय बिताएं। I believe I have been noticing, I have been following, and the number of cases have been reducing. There is hope, God is working, and I'm sure that we'll all meet together again very soon. और मैं विश्वास करता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जो इस महामारी के जो केसेस हैं वो धीरे धीरे करके कम हो रहे, बहुत कम हो रहे हैं, और हमें विश्वास है कि बहुत ही जल्दी हम लोग इकट्ठा होकर के आराधना करेंगे। So continue to pray, लगातार प्रार्थना करते रहिए, continue to be in fellowship with God and His Word, and allow the Holy Spirit to work in your hearts. और लगातार परमेश्वर के साथ संगति, सहभागिता उसके वचन में, प्रार्थना में बनाए रखें, और परमेश्वर की आत्मा को अनुमति दें वो आपके जीवन में लगातार काम करता Very रहे, important, God has to work in us. और ताकि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर काम करे। Oh, Jesus said, without me you can do nothing. और यीशु ने कहा कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर And सकते, He said, I'm sending the Holy Spirit to और you. उसने कहा कि मैं पवित्र आत्मा को भेजता हूँ। He said, God will work His plan in your life through me, through the Holy Spirit, He says. और यीशु ने कहा कि परमेश्वर अपनी योजना को मेरे द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम लोगों के जीवन के अंदर पूरा So करेगा, allow the Holy Spirit to work in you. और पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि वो आपके अंदर Now काम we'll करे। spend a few moments to थोड़ा pray, समय प्रार्थना में बिताएंगे, and we'll ask God to have move in this time so that He will bring us close together and to worship in the place that He has allotted for us. और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर से हम बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके वो परमेश्वर अपना उस काम को ऐसे करे कि हम लोग बहुत ही जल्दी इकट्ठा हो करके हम परमेश्वर की स्तुति, आराधना और वचन में समय बिताएं। I just take 1 minute to tell you something. एक मिनट के लिए मैं एक बात कहना चाहता In हूँ। the book of Deuteronomy, व्यवस्था विवरण में God is telling the people of Israel. परमेश्वर इजराइल के लोगों से कहता है, You know, before that they were having the Passover in their own homes. और इससे पहले वो अपने अपने घरों में थे, फसह का त्योहार उन्होंने मनाया था, When they came to the wilderness, और जब वो बियाबान में आ गए that changed. वो सब कुछ बदल गया। And God is promising them in the new land that they are going to enter. परमेश्वर उनको वो ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है कि वो इस नए देश में प्रवेश करेंगे। And then He says something. और परमेश्वर कुछ कहता है, I am allotting you a place where you will worship me. मैं तुमको एक ऐसी जगह दूंगा, दे रहा हूं जहां पर मैं तुम लोग मेरी आराधना करो, You must worship there. और वहां पर तुम्हें करना आवश्यक है आराधना। Now, and that is the Old Testament. और वो पुराना नियम, But in the New Testament, लेकिन नए नियम में the church is the place allotted for us. कलीसिया परमेश्वर ने हमको दी है कि हम उसकी आराधना करें। This is the place that God has given us for worship. यही वो स्थान है जहां पर जो परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम उसकी आराधना करें। And the writer to the Hebrews says, let us not forget to meet together as some do. और इब्रानियों का लेखक कहता है कि जैसा कुछ लोगों की रीति है, कुछ लोग ऐसे करते हैं, हम लोग इकट्ठा होना ना छोड़ें। He means that we have to meet in the place where God has appointed. उसका कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर ने जो स्थान हमको हमारे लिए नियत किया है, उस स्थान पर हम लोग इकट्ठा This हुआ। is the place for the AG Indranagar Church. और ये वो स्थान है जो असेंबली ऑफ गॉड इंदिरानगर कलीसिया के लिए है। And we have to meet. हमें इकट्ठा होना है। We are praying that this hindrance to meet will be removed. और हम ये जो बाधा है इकट्ठा होने के लिए वो बाधा वो दूर हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करते We will worship together. ताकि हम इकट्ठे होकर Because प्रार्थना, God said, क्योंकि परमेश्वर ने कहा when you come together to कि worship, जब तुम इकट्ठे होकर के आराधना करते हो। that's the command that Paul tells us in the book of Corinthians. कुरिन्थ की पुस्तक में पौलुस ने इस तरह से आज्ञा दी है। And then so Satan may try to disrupt the plan of God all the time. और हमेशा शैतान परमेश्वर की योजना को तितर बितर करना चाहता है। But we will resist the Satan. लेकिन हम शैतान का सामना करेंगे, Because Satan is already defeated. क्योंकि शैतान पहले से ही हारा हुआ है। Book of John says, the Gospel of John says, और वो यूहन्ना के सुसमाचार में से the लिखा light shines in the darkness. कि प्रकाश अंधकार में, The darkness cannot चमकता overcome है, it. अंधकार उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। God will win. God will always prevail. परमेश्वर जी का जयवंत है और हमेशा परमेश्वर प्रबल है। So we have every belief and every assurance that we'll meet again very soon
and we'll worship together. और हमारे पास पूरा निश्चय है और पूरा वादा है परमेश्वर का कि हम बहुत जल्दी इकट्ठा होंगे आराधना That is the करने के plan लिए। of God. और ये परमेश्वर की योजना है, That's the will of God. ये परमेश्वर की इच्छा है, That's the desire of ये God. परमेश्वर की इच्छा है। So when we all gather together and worship Him, और हम सब लोग इकट्ठा हो करके हम लोग आराधना करेंगे, that is the enthroning of Jesus. और यही परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान करना है। Okay, so we'll pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we believe your word. पिता, हम आपके वचन पर विश्वास करते You हैं। have always fulfilled everything that you have said. आपने हमेशा इस बात को कहा है कि आप अपनी जो कुछ भी कहा है उसको पूरा करेंगे। So we know that we are very soon going to meet together in fellowship in this place for the glory of God. हम जानते हैं कि परमेश्वर की महिमा के लिए हम इसी स्थान पर हम एक बार बहुत जल्दी इकट्ठा होकर के मिल पाएंगे, Because that is your plan. क्योंकि ये आपकी योजना है, That is your desire. ये आपकी इच्छा है प्रभु। You will fulfill your desire. आप अपनी इच्छा को पूरा करेंगे। We pray for this land, oh God. अपने देश के लिए प्रार्थना We करते pray हैं that प्रभु। this pandemic will subside completely. हम प्रार्थना करते हैं ये महामारी पूरी तरह से खत्म हो जाए। Lord, we pray that many will be saved at this time. प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि ऐसे समय में बहुत से लोग उद्धार पाएंगे, Because the fear of death is something that everybody doesn't want to experience. क्योंकि मृत्यु का भय ऐसा है कि हर एक व्यक्ति उसको अनुभव नहीं करना चाहता। But Lord, when that comes to the door, लेकिन जब वो द्वार पर आता है, Lord, they will look for deliverance. वो तो उसके छुटकारे के लिए वो आपकी ओर And देखेंगे। I'm praying that they would remember the word of salvation, deliverance that they have heard at some time or the other about Jesus Christ. और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि उस छुटकारे को, उस उद्धार को, उस आजादी के लिए वो उस वचन की ओर फिरेंगे जो वचन उन्होंने कभी सुना था, कभी देखा था, कभी पढ़ा था। The Holy Spirit will work in them. पवित्र आत्मा उनके अंदर काम करेगा, Father will draw them. पवित्र पिता उनको खींच के ले आएगा, And then they will be united through Jesus with the Father. और इस तरह से यीशु के द्वारा वो लोग एक हो जाएंगे, United with the Father. पिता के साथ एक हो जाएंगे। Lord, we pray that this to happen for this प्रभु, ये land. प्रार्थना करते हैं इस देश में ये हो जाए। We pray for the leaders and the rulers of this land. इस देश के शासकों के लिए और नेतृत्व में जो लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, Pray for wisdom. उनकी बुद्धि के लिए प्रार्थना करते Bless हैं। them, Lord. उनको आशीषित करिए, Lord, deliver them from evil. उनको हर बुराई से बचा के रखिए। Lord, give them wisdom to rule wisely and correctly, Lord. उनको बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि वो बुद्धिमत्ता के साथ और सही तरीके से शासन कर सके। Pray for the church, oh God. कलीसिया के लिए प्रार्थना करते The हैं church at this time shall not water down the word of God. कि इसके इन दिनों में प्रभु जी परमेश्वर के वचन इन दिनों में डूब न जाए। Lord, I pray that they will not compromise on the word of God. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि वो लोग परमेश्वर के वचन के लोग को लेकर के कोई समझौता ना करें, But Lord, they would preach the word, rightly dividing the word as the Holy Spirit leads them. और प्रभु जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, बिना उसको कम ज्यादा किए हुए, बिना उसको इधर उधर किए हुए, वो सही सही प्रचार कर सकें। God, I pray for the members and the families of this church. और इस कलीसिया के सदस्यों के लिए, परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते Lord, हैं। we have been praying for them every day. प्रतिदिन उनके लिए हम प्रार्थना करते We हैं, thank you for making this possible. और इस बात को आपने संभव किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद Lord, देते हैं। we pray for every family. हर एक परिवार के लिए प्रार्थना There are करते हैं। needs in the family. प्रभु, उनकी आवश्यकताएं हैं, Lord, there is need for finance, उनकी money. आर्थिक आवश्यकता है प्रभु, Lord, there is need for jobs. उनकी रोजगार और नौकरी की आवश्यकता Lord, है, there is need to meet the needs of the children, Lord, in the family. और उनके बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए उसकी आवश्यकता है प्रभु। Lord, we are praying for the families. प्रभु, उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते A हैं, very special prayer we are praying.
और एक विशेष रूप से हम प्रार्थना God, करते we're praying for the parents. हैं प्रभु माता पिता के लिए प्रार्थना करते Lord, we pray that the parents will have a burden for their children. हैं कि माता पिता के अंदर अपने बच्चों के लिए एक बोझ आ सके। Lord, pray for the parents to feel the need to give the Lord, the Jesus Christ, the Savior, to their children above everything else. प्रभु अपने बच्चों के लिए जो मुख्य आवश्यकता है प्रभु कि प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में उनको मिल जाए, इसके लिए We pray that they would be a good example to the children. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं माता पिता अपने बच्चों के सामने एक सही उदाहरण बनकर के That रहें। they may not weep when the children grow old and go away from God. प्रभु वो इस तरह से दुर्बल ना हो जाएं कि जब बच्चे बड़े हों तो उस समय वो भटक जाएं। Lord, I pray that they will sow the word of God in their hearts just at the very small age. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं माता पिता अपने बच्चों के प्रति जब वो अभी छोटे ही हैं उनके हृदय में वचन का बीज बोते We हैं। are praying for the young people of this church. इस कलीसिया के जवानों के लिए प्रार्थना We are करते हैं praying that you will raise up leaders and raise up missionaries and pastors in this church. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के अंदर अगुओं को और सेवा करने वालों को पासबानों को उठा के खड़ा करिए Lord, this work has to expand. क्योंकि इस काम को आगे बढ़ना है God, we need laborers. क्योंकि हमें प्रभु मजदूरों की We need आवश्यकता है। servants of God. प्रभु परमेश्वर आपके We सेवकों need की people to आवश्यकता teach the word of God. प्रभु उनको परमेश्वर के वचन की शिक्षा की आवश्यकता है। So, oh Lord, we pray that for these young people who are growing up, Lord, and who are praying every day, will listen to the call of God and respond. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो जवान लोग बढ़ रहे हैं और प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे हैं वो परमेश्वर की बुलाहट को सुन लें। प्रभु God bless this church. इस कलीसिया को आशीषित करिए। Let this church be a great example to this city. ये कलीसिया इस नगर के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बन सके। We love you, Lord. हम आपसे प्रेम करते Pray हैं। for this morning's message. आज की सुबह के संदेश के लिए प्रार्थना Lord, करते हैं। Holy Spirit, speak to the people. पवित्र आत्मा लोगों से आप बात करिए। Let the word of God give to them new understanding. परमेश्वर का वचन एक नई समझ के साथ उनके जीवन के अंदर आ जाए। Because again and again Paul writes to the churches क्योंकि पौलुस बार-बार कलीसिया को ऐसे लिखता है that they may grow in the grace and in the knowledge of God. ताकि वो परमेश्वर के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते चले जाएं। He prays everywhere. वो सब जगह के लिए प्रार्थना करते हैं। We are also praying for our church. प्रभु हम भी अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते We हैं। will grow in the grace and in the knowledge of Jesus. हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते चले जाएं। Because knowing Jesus will transform us into the very image of Jesus. क्योंकि यीशु को जानना प्रभु यीशु मसीह की समानता में बदल देना है। Bless us, O Lord. आशीषित करिए। Let everyone be blessed who is listening. जितने भी लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं प्रभु आशीषित हो जाएं। We are especially thankful to the team who record these messages and these services. और विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं इस टीम के लिए कि जो इस संदेशों को और इस सभा को रिकॉर्ड करते हैं और उसको प्रसारित करते हैं। Bless them, O God. उनको आशीष दीजिए Let them be full in everything. ताकि हर बात में भरपूर हो जाएं। And thank you for today. धन्यवाद करते हैं आज के लिए। The rest of the moments we give it in the leadership of the Holy Spirit. बाकी समय पवित्र आत्मा के नेतृत्व में हम आपके हाथों में Let सौंप the दें। words of our mouth जो वचन हमारे मुंह से निकलता है and the meditations of the hearts of people और लोगों के हृदय का मनन और ध्यान be acceptable in your sight, O God. आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो सके। Savior and Lord Jesus Christ, we pray. और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। परमेश्वर के वचन को जब हम अब इस समय अध्ययन करेंगे, इस संदेश को जो परमेश्वर ने इन दिनों में दिया है कि जब हम अपने जीवन के आसपास की परिस्थिति को देखते हैं, पिछले रविवार को सुना होगा, यदि हम परमेश्वर को अपना बल मूल बना के रखेंगे, अपनी शक्ति परमेश्वर को, यीशु को
पवित्र आत्मा को, वचन को बना के रखेंगे, हमारे विरुद्ध कोई नहीं हो सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन के अंदर चलते हैं। यशायाह 54वां अध्याय और उसका 17वां पद। यशायाह 54वां अध्याय उसका 17वां पद। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। आज का विषय इस पद के अनुसार मैंने रखा है कि तेरे विरुद्ध या हमारे विरुद्ध या तेरे विरुद्ध, परमेश्वर कहता है तेरे विरुद्ध कोई भी हथियार, कोई भी शस्त्र सफल न होगा। आमीन। मेरे साथ बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को अपना बल मूल बना लेंगे, परमेश्वर को अपनी शक्ति बना लेंगे, कोई भी हथियार, कोई भी शस्त्र हमारे ऊपर सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा यशायाह 17वें अध्याय में कि वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। परमेश्वर ने हमको अपने द्वारा, अपने लिए धर्मी ठहराया है। उसका वचन है, हमको धर्मी ठहराया है। अगर हम धर्मी ठहरेंगे परमेश्वर की दृष्टि में, मनुष्यों की दृष्टि में नहीं, अपनी दृष्टि में नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में यदि हम धर्मी ठहरते हैं, तो कोई भी हथियार, कोई भी शस्त्र, कोई भी उपाय, कोई भी युक्ति, कोई भी योजना, शैतान का कोई भी कार्य हमारे ऊपर सफल नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के संतानों, परमेश्वर के सेवकों, परमेश्वर के दासों, यीशु की कलीसिया, यीशु और परमेश्वर के लोगों के परिवार, मैं और आप अकेले कहीं भी क्यों ना हो, शैतान बहुत सी युक्तियों को लाकर हमारे विश्वास के जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे प्रार्थना के जीवन को, हमारे शांतिपूर्ण जीवन को, हमारे उस ईश्वरीय प्रेम जो हमारे अंदर है, उस जीवन को, हमारे ईश्वरीय आनंद से भरे हुए जीवन को, जीवन के ऊपर आक्रमण करता है, उसको डिस्टर्ब करता है। ये शैतान का काम है। शैतान किस लिए आता है? यूहन्ना 10:10 में, मैं रेफरेंस नहीं निकालूंगा, संदर्भ ने, यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा हुआ है? चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। शैतान का काम है जो कुछ भी हमारे जीवन में अच्छा है उसको किसी न किसी तरीके से चुराना। जो कुछ भी हमारे जीवन में है उसके ऊपर घात लगाना। घात लगाने का मतलब जानते हैं? विश्वासघात उसी से बना है। घात लगाने का मतलब सामने से वो आक्रमण नहीं करेगा, बल्कि हमें धोखा देकर आक्रमण करेगा, धोखा देकर हमारे ऊपर अटैक करेगा, धोखा देकर हमको भरमाएगा, धोखा देकर हमारे ऊपर हम कब्जा जमाने की कोशिश करेगा, धोखा देकर के वो परमेश्वर से हमको अलग करने की कोशिश करेगा। और उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? हमको वो नाश करता, हमको नुकसान पहुंचाता, हमारे आत्मा को
नरक में नाश करने के लिए, हमारे प्राण, हमारे शरीर को बीमारियों, समस्याओं के द्वारा नुकसान पहुंचाने के लिए वो हमेशा वो तैयार रहता है। शैतान हमें आर्थिक समस्याओं की परिस्थितियों में उलझाकर परमेश्वर से हमारे ध्यान को हटाने की कोशिश करता है। रोगों और बीमारियों से नहीं, बल्कि उसके लक्षणों को लाकर, सिम्टम्स को लाकर, हमारे विश्वास को जो यीशु मसीह के ऊपर है कि उसने हमारे पापों को, हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे अधर्मों को अपने ऊपर उठा लिया और हमारे उसके कोड़े खाए जाने के द्वारा हम चंगे हो गए, इस विश्वास को भ्रमित करने के लिए, ये गलत है करने के लिए वो हमारे अंदर सिम्टम्स उत्पन्न करता है। रोग वो उत्पन्न नहीं कर सकता हमारे अंदर, वो रोग और बीमारी से हमको छू नहीं सकता, बल्कि हमारे अंदर लक्षण उत्पन्न करता है। याद रखें इस बात को। मैं हमेशा ऐसे ही प्रार्थना करता हूं, अपने लिए प्रार्थना करता हूं या किसी के लिए भी, किसी विश्वासी के लिए। अगर आप विश्वासी हैं, आप याद रखें, कोई भी विपत्ति, कोई भी रोग, कोई भी महामारी आपके डेरे के निकट नहीं आएगी। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। आमीन। अपने लिए इस बात को अंगीकार करिए। लेकिन शैतान क्या करता है? हमारे अंदर सिम्टम्स उत्पन्न करता है, लक्षण उत्पन्न करता है। उस लक्षण को देख करके हम घबरा जाते हैं, और जहां हमने अपना विश्वास खोया, जहां हम घबराए, जहां हम डरे, जिन बातों को लेकर के हम डर जाते हैं, नीति वचन में लिखा है, जिन बातों को लेकर के मन के अंदर हम सोच लेते हैं, घबरा जाते हैं, वही बातें हमारे ऊपर आ पड़ती हैं। हमारे लिए उसने कोड़े खाए और हम उसके कोड़े खाने से चंगे हुए। ये झूठ नहीं है, ये सच है। हम चंगे हो चुके हैं। हम इसलिए जब भी कोई रोग, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई सिम्टम्स अगर कुछ भी दिखाई देता है, तुरंत उसका सामना करें। तुरंत ये ना मान ले कि वो रोग मेरे जीवन के अंदर हो गया है, कोरोना ने पकड़ लिया है और इस इन्फेक्शन ने पकड़ लिया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया। अपने मुंह से अंगीकार ना करें, बल्कि उसके विरुद्ध खड़े हो जाएं, उसका सामना करें और उसको बोल दें, उस बीमारी को डांट दें, उसको। चंगाई के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, हम तो चंगे पहले ही हो चुके हैं। आमीन, हालेलुया। हम पहले ही चंगे हो चुके हैं। अगर हम मसीह में हैं तो हम पुराने सृष्टि में नहीं है, नई सृष्टि में है। हमारा शरीर भी रूपांतरित शरीर, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर बन चुका है। कैसे बीमारी हमारे अंदर रहेगी? सोचिए जरा। ये सिम्टम्स है, ये लक्षण है जो शैतान हमारे अंदर डाल करके हमको ये धोखा देना चाहता है। उसकी युक्ति है, उसकी चाल है, उसका एक हथियार है। वो हमको नाश करने के लिए कोशिश करता है। और हमारे आसपास का वातावरण, हमारे समाज में फैले पाप और अधर्म और भ्रष्टाचार और इन तमाम परिस्थितियों में विश्वासी अपने जीवन को जीने में कठिनाई और संघर्ष को लाकर हमें निराश और चिंताग्रस्त करता है। हमारे समाज में, हमारे कारोबार में, हमारी नौकरी में, हमारे बिजनेस में कुछ ऐसी चीजें ले आएगा, ऐसी परिस्थिति ले आएगा, ऐसे भ्रष्टाचार की बातें ले आएगा, ऐसे पाप और अधर्म की चीजें ले आएगा कि हम इस काम को कैसे करें, ये सोच करके हम अपने अंदर एक निराशा और एक चिंता हमारे अंदर आ जाती है। इस तरह से वो हमारे ऊपर कोशिश करता है हमको परेशान करने के लिए। तीसरी बात, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर को हम तक पहुंचने में अपनी दुष्टात्माओं को इस्तेमाल करके, उसमें बाधा डाल करके, उसमें रुकावट डाल करके बार बार हमारे प्रार्थना के जीवन को कमजोर बनाने की कोशिश करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, तुरंत उत्तर नहीं मिलता है, हम तुरंत हमारे मन के अंदर शैतान इस शक को डालेगा, देखा तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी गई। जब हम प्रार्थना किसी से करवाते हैं और कहते हैं प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करने के बाद तुरंत चंगाई नहीं मिली, देखा हम कह रहे थे कि प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। शैतान इस तरह से हमारे प्रार्थना के जीवन को दुर्बल बनाना चाहता है। मेरे प्रियो, अगर पहली बार में उत्तर नहीं मिलता
दूसरी बार में उत्तर नहीं मिलता, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार उत्तर नहीं मिलता, लगातार प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर ने कहा है उसको पूरा करेगा। लेकिन आपकी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचने में और उसका उत्तर मिलने में जो रुकावट है, उसको जानने की कोशिश करिए। परमेश्वर की प्रतिज्ञा झूठी नहीं है, परमेश्वर जरूर उसका उत्तर देगा। लेकिन रुकावट क्या है, क्या कारण है? क्या परमेश्वर में रुकावट हो सकती है? क्या परमेश्वर में कोई भी ऐसी चीज हो सकती है कि परमेश्वर हमको अपनी प्रार्थना को, जब उसने कहा है कि मैं तुमको जो कुछ तुम मांगोगे, जो कुछ भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, जब कहा है वो उसको पूरा करेगा। आमीन। कमी कहीं ना कहीं हमारी हो सकती है, समय, परिस्थिति, माहौल, इन तमाम बातों को देख करके हमारे जीवन के अंदर प्रार्थना की कमी ना होने पाए। हमारे प्रार्थना को दुर्बल बनाने के लिए कोशिश करता है शैतान। 34 बात, हमारे अंदर कलीसिया के प्रति, ध्यान से सुनिएगा, ये शैतान की योजना है। उसके जब मैंने आपको बताया विषय कि कोई भी हथियार, कोई भी शस्त्र सफल ना होगा। मैं शस्त्रों की गिनती कर रहा हूं, कैसे कैसे शैतान हमको अपने शस्त्रों को इस्तेमाल करके, अपनी युक्ति को इस्तेमाल करके हमको कमजोर बनाना चाहता है। हमारे कलीसिया, हमारे अंदर कलीसिया के प्रति, विश्वासियों के प्रति, पासवानों के प्रति एक संदेह उत्पन्न करेगा, कड़वाहट उत्पन्न करेगा, गलतफहमी उत्पन्न करेगा, दुर्भावना डालेगा और हमको मसीह की देह से अलग करने की एक विचार डालेगा। याद रखें इस बात को, ये शैतान की चाल है। जब भी इस कलीसिया के प्रति या विश्वासियों के प्रति या सेवकों के प्रति या पासवानों के प्रति या सेवकाई के प्रति आपके मन के अंदर कोई भी किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी घटना के द्वारा या किसी भी तरीके से अगर दुर्भावना आती है, एक अजीब सी गलत भावना आती है, समझ लीजिए, परख लीजिए, वो शैतान की ओर से है, पक्का शैतान की तरफ से। शैतान ऐसा करके कलीसिया को दुर्बल बनाना चाहता है, ऐसा करके आपको दुर्बल बनाना चाहता है, आपको कमजोर बनाना चाहता है। हमारी सेवकाई, हमारे सुसमाचार में रुकावट डालकर, सुनने वालों को भरमाकर, कठोर बनाकर, झूठी शिक्षाओं को लाकर कलीसिया के विरुद्ध अधलोक के दरवाजों को प्रबल करना चाहता है। क्योंकि यीशु ने कहा ना कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधलोक के दरवाजे प्रबल नहीं होंगे। लेकिन शैतान क्या करता है? इन तमाम चीजों को डाल करके, रुकावट डाल करके, सुनने वालों को भरमा करके और झूठी शिक्षाओं को ला करके कलीसिया में गड़बड़ी डाल करके उसके ऊपर अधोलोक के दरवाजों को प्रबल करना चाहता है। और वो प्रमाण दिखाता है, वो ऐसी घटनाओं को दिखाता है, ऐसे माहौल को दिखाता है ताकि हम ये समझ जाएं कि देखो, यीशु ने कहा था कि मैं कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के दरवाजे प्रबल नहीं होंगे, लेकिन प्रबल हो गए। मेरे प्रियो, हमें सावधान रहना है। मैं कुछ घटनाओं को आपके सामने रखना चाहता हूं कि कई बार कुछ लोग, कई बार ऐसा होता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बता रहा हूं, कई बार कुछ लोग हमारे विरुद्ध कुटिल योजनाएं बनाते हैं, हमारी और आपकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं, आपके जीवन में अच्छे खासे जीवन में एक खलल, एक डिस्टरबेंस डालते हैं, झूठे आरोप गढ़ करके लगा करके हमको निराश बनाते हैं, हमको उदास बनाते हैं, हमको डिप्रेशन में डालते हैं। यहां तक कि हमारे अंदर अपने स्थान को, अपनी जगह को, अपनी कलीसिया को, अपने परिवार को, अपने क्षेत्र को छोड़ करके दूर चले जाने की इच्छा डालते हैं। आपको मालूम नहीं है, कई लोग आत्महत्या के शिकार हो गए। घटनाएं ऐसी होती हैं। ये शैतान की चाल, ये शैतान का दांव है, ये शैतान की युक्ति है, ये शैतान की कुटिल योजना है, ये शैतान की धूर्त चाल है।
और इस तरह से लोगों को इस्तेमाल करके शैतान सोचता है कि मैं जीत जाऊंगा। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। हम सबसे पहले पुराने नियम में एक उदाहरण देखेंगे कि पहला शमूएल उसका 18वां अध्याय निकालें। पहला शमूएल 18वां अध्याय, कि कैसे शैतान हमको नाश करने की कोशिश करता है, परेशान करने की कोशिश करता है, हमको डराने की कोशिश करता है, हमको घात करने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर हमको बचाता है। किस तरह से 17वें 18वें अध्याय में और उसके 11 से 12 पद तक हम पढ़ेंगे। 18वां अध्याय और शमूएल, पहला शमूएल उसका 18वां अध्याय और उसके 11 से 12 तक। तब शाऊल ने यह सोचकर, देखिए शाऊल, दाऊद को परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा एक राजा होने के लिए अभिषिक्त कर दिया। शाऊल को यह पता चला, शाऊल के मन के अंदर एक अजीब सी इनसिक्योरिटी, असुरक्षा सी आने लगी। तो वो शाऊल हमेशा इस घात में रहता था, किसी तरह से मैं दाऊद को खत्म कर दूं। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में धंस जाए। अगर आप उससे 10वें पद से पढ़ें, उसमें लिखा है, दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्टात्मा शाऊल पर बल से उतरा और वो अपने घर के भीतर नबुवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था। शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोच कर कि मैं ऐसा करूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में धंस जाए, और भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। शाऊल, इस तरह से शाऊल दाऊद से डरने लगा, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से वो अलग हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अगर आपको किसी स्थान पर, किसी जगह पर आपको रखा है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी आपको दी है, आप याद रखिए कि बहुत सी ऐसी परिस्थितियां, मैं नहीं कहता हूं कोई मनुष्य, बल्कि ऐसी तमाम परिस्थितियां ऐसे आएंगी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन परमेश्वर आपको उस घात से, उस हमले से, उस प्रतिघात से, उस योजना से, उस शस्त्र से, उस हथियार से बचाने के लिए सक्षम है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर ने उसको बचा लिया और उसको मारने की योजना बनाई, वो सफल नहीं हो सका। शैतान ने फिर से दाऊद को शाऊल के द्वारा मारने की योजना बनाई, लेकिन शैतान का यह हथियार सफल नहीं हुआ। शैतान को मालूम था कि दाऊद के वंश में यीशु, जो शैतान को पराजित करके मनुष्य जाति को, मानव जाति को अनंत जीवन देने की परमेश्वर की योजना बनी है, परमेश्वर की योजना के विरुद्ध है। यह समझ लीजिए, अगर आपके विरुद्ध शैतान कोई युक्ति इस्तेमाल करता है, परमेश्वर ने आपके जीवन में एक योजना बनाई है। आप सावधान तो हो गए, आप बच तो गए, लेकिन परमेश्वर ने आपको जिस परिवार में, जिस जगह पर, जिस कलीसिया में, जिस स्थान पर, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, जिस खंड में, जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको रखा है, तो समझ लिए परमेश्वर ने एक योजना आपको बनाई है। आमीन, हालेलुया। शैतान का यह शस्त्र सफल नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ साथ था। लिखा हुआ है, पर यहोवा परमेश्वर उसके, दाऊद के साथ साथ था, और दाऊद ने परमेश्वर को अपना बलबूल बना रखा था। आमीन। अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपना बलबूल उसने दाऊद ने परमेश्वर को बना रखा था। आमीन। बहुत सी घटनाएं हैं इस तरह से। दूसरी एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं
कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय और उसके 23 से 27 तक पढ़ेंगे। ये घटना मैं सोचता हूँ कि 3 सुसमाचार की पुस्तकों में है कि यीशु मसीह ने किस तरह से आंधी और तूफान को शांत किया। ये बहुत ही जानी पहचानी घटना है। और लेकिन आइए हम उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो जितनी बार हम पढ़ते हैं, अभी हम लोग प्रार्थना में कर रहे थे कि जितनी बार परमेश्वर के वचन को आपने कई बार पढ़ा हो, कई बार प्रचार भी किया हो, लेकिन अगर आप एक बार और पढ़ेंगे, आपको किसी शब्द या किसी वाक्य या किसी भी अंश का एक नया अर्थ आपको दिखाई देगा। उसका 8वां अध्याय और उसके 23 से 27 तक, जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी, वो सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और वे अचंभे से कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। शैतान ने क्या किया? आंधी और तूफान को भेजकर यीशु और उसके चेलों को समुद्र में, झील में डुबोकर मार डालने की योजना बनाई, युक्ति बनाई। आप कहेंगे आंधी तूफान, परमेश्वर तो आंधी तूफान जितनी प्राकृतिक चीजें होती हैं परमेश्वर की तरफ से होती हैं, बहुत से लोग ये सोचते हैं। लेकिन खास तौर से उस समय उस झील पर एक खास तरह से आंधी और तूफान ऐसा उठा कि वो नाव डूब जाती, ऐसे भयानक तरीके से आंधी और तूफान उठा। क्यों? शैतान नहीं चाहता था कि यीशु क्रूस पर चढ़कर अपने आप को बलिदान करके, अपने लहू को बहा करके मरे, बलिदान दे दे और मर करके जीवित हो जाए। वो नहीं चाहता था। क्रूस की मृत्यु से यीशु को रोकने के लिए शैतान ने योजना बनाई और आंधी और तूफान को भेज करके, उससे पहले कि वो एक दुष्टात्मा से ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करे, इससे पहले कि वो एक लकवे के रोगी को चंगा करे, इससे पहले कि वो एक याईर की बेटी को चंगा करे, इससे पहले कि वो उस स्त्री को जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था उसको चंगा करे, वो यीशु, और इससे पहले कि यीशु क्रूस पर चढ़े, इससे पहले ही वो यीशु को उस झील में डुबोकर नाश करके, मार करके अपने यह परमेश्वर की योजना को खत्म कर देना चाहता था। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु ने आंधी और तूफान को डांटा और वो थम गया। वो थम गया। मनुष्य का उद्धार ना हो सके, लेकिन यीशु ने अपने अधिकार का प्रयोग करके आंधी और तूफान को शांत कर दिया। शैतान की युक्ति और उसके शस्त्र को असफल कर दिया। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार आपके जीवन में भी ऐसा होगा। कई बार ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में आंधी और तूफान के समान होंगी। आपको लगेगा आपके जीवन की नाव डूब गई। आपको लगेगा जैसे चेलों ने कहा कि हे प्रभु, हम तो नाश हुए जाते हैं, आप कुछ क्यों नहीं कर रहे? लेकिन यीशु को मालूम था, यीशु सही समय पर आया। उसने एक डांट में आंधी और तूफान को शांत कर दिया। यीशु का वचन यदि आपके जीवन के अंदर है, यीशु का नाम अगर आपके जीवन के अंदर है, यीशु ने जो अधिकार दिया है वो अगर आपके जीवन के अंदर है, आंधी और तूफान आपको डुबो नहीं पाएंगे। परमेश्वर की योजना आपके जीवन के अंदर रोक नहीं पाएगा शैतान। कोई भी शस्त्र, कोई भी अस्त्र, कोई भी हथियार, कोई भी योजना, कोई भी चाल, कोई भी शैतान का दांव सफल नहीं हो पाएगा।
परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, आपके विरुद्ध, कलीसिया के विरुद्ध, मेरे विरुद्ध, किसी के विरुद्ध कोई भी इस शैतान की युक्ति चल नहीं पाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम और देखते हैं शत्रु की एक तीसरा उदाहरण हम और देखते हैं, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। कि मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों और उसका दूसरा अध्याय और उसके दूसरा अध्याय निकालिए और उसके 5वें पद से 8वें पद तक हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय और उसके 5 से 8 तक हम पढ़ेंगे। यदि किसी ने उदास किया तो मुझे ही नहीं वरन उसके साथ बहुत कड़ाई न करूं, कुछ तुम सबको भी उदास किया। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है, इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो। ऐसा न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। अपने प्रेम का प्रमाण दो। मेरे प्रियो, प्रार्थना, सहनशीलता, क्षमा और पवित्र आत्मा की ओर से बुद्धिमत्तापूर्ण प्रेम का प्रमाण देकर, क्षमा देकर, हम किसी ऐसे व्यक्ति को जो उदासी में डूब रहा है, कोई ऐसा विश्वासी, कोई ऐसा भाई या कोई ऐसी बहन या कोई ऐसा व्यक्ति, चाहे बुजुर्ग हो, कोई हो, अगर आपको पता चलता है कि वो उदासी में डूब रहा है, डिप्रेशन में डूब रहा है, निराशा में डूब रहा है, हताशा में डूब रहा है, आपको उसकी गलतियों को निकाल करके, उसके दोष को निकाल करके, उसके अधर्म को निकाल करके, उसके अतीत को निकाल करके, उसकी बीती हुई बातों को निकाल करके, उसकी कमी घटी को निकाल करके, उसके स्वभाव की गलतियों को निकाल करके, उसकी आदतों की गलतियों को निकाल करके, उसको निरुत्साहित करने के बजाय उसके लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है सहनशीलता के साथ। क्यों? ये शैतान की एक चाल होती है ताकि वो व्यक्ति, वो भाई, वो बहन अपने जीवन की उदासी में, अपने जीवन के दुख में और गहराई में डूब जाए। ये शैतान की चाल है। मसीह की देह को धीरे धीरे करके कमजोर करने के प्रयास करता है शैतान। इसलिए हमें क्या करना है? हमें बुद्धिमानी पूर्ण फैसला लेना है। हमको उसको क्षमा करना है, उसके प्रति धीरज दिखाना है, उसके प्रति तसल्ली देना है, उसको क्षमा करना है और उसके प्रति अपने प्रेम का प्रमाण, उस ईश्वरीय प्रेम का प्रमाण दिखाना है। और स्वयं की आत्मिक स्थिति को ऐसा करने के द्वारा हम मजबूत कर देते हैं, क्योंकि हम शैतान की युक्ति को से हम अनजान नहीं। इसी में लिखा हुआ है, अगर आप उसको 11वें पद को देखें, क्या लिखा है कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों पे से अनजान नहीं है। लिखा है शैतान का दांव किस पर न चले? हम पर न चले। हम का मतलब हम विश्वासियों के ऊपर, कलीसिया के ऊपर शैतान का दांव न चले। दांव का मतलब होता है युक्ति, उसका प्रहार, उसका हथियार, उसका एक शस्त्र, वो एक उसका दांव है। मेरे प्रियो, दांव शब्द जो होता है वो ऐसा होता है कि एक ऐसी उसको कहेंगे चाल, शैतान की चाल हमारे खिलाफ सफल ना हो जाए। आपको मालूम है, एक व्यक्ति अगर शरीर का एक अंग अगर तकलीफ में है, उससे पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। अगर एक व्यक्ति भी इस स्थिति में आ जाता है, उससे पूरी कलीसिया प्रभावित हो जाती है। एक व्यक्ति भी अगर
अगर अपने जीवन में किसी परेशानी में है, कलीसिया की देह, मसीह की देह, पूरी देह का कर्तव्य है कि वो उसको क्षमा करे, वो उसके साथ सहानुभूति दिखाए। अगर परमेश्वर भी हमारी गलतियों को, कमी घटियों का हिसाब किताब करने लगे, अगर वो हमारा न्याय करने लगे, हम ठहर नहीं पाएंगे, हम रुक नहीं पाएंगे, हमारा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें शैतान की युक्ति को पहचानना है। लिखा हुआ है कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। क्या दांव था शैतान का? कि किसी को उदास करके और उसको और उदासी के गहराई में डाल करके, उसको डिप्रेशन जिसको कहते हैं, या उसको अवसाद कहते हैं, या दुख की भरपूरी कहते हैं, उसमें डूबने का मौका ना दे, उसको संभाल ले। अगर कोई कमजोर है उसको संभाल ले। ये शैतान की युक्ति होती है, उसके विरुद्ध हमको होने, क्योंकि हम शैतान की युक्ति से अनजान नहीं। शैतान का कोई भी दांव हमारे ऊपर नहीं चलेगा, शैतान की कोई भी युक्ति नहीं चलेगा, उसका कोई शस्त्र हमारे ऊपर सफल नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमने परमेश्वर को अपना बल मूल बना रखा है। आमीन। परमेश्वर को अपनी शक्ति बना रखा है, परमेश्वर को अपनी सामर्थ बना रखा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में है कि यीशु ने अपने चेलों को कहा कि, क्या कहा? लूका उसके 10वें अध्याय उसके 19वें पद में, हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, अभी नहीं, बल्कि उसमें लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और शैतान के हरेक सामर्थ के ऊपर अधिकार देता हूं, उसको रौंदने का अधिकार देता हूं, उसको कुचलने का अधिकार देता हूं। यीशु ने यह वादा किया है मेरे प्रियो। ये सांप और बिच्छू कैसे आते हैं? शोर मचाते हुए, दहाड़ते हुए आते हैं? नहीं, रेंगते हुए आते हैं, बहुत ही चुपचाप आते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा आपके घर में कब सांप आ गया, कब बिच्छू आ गया। ऐसे ही शैतान रेंगते हुए हमारे जीवन में किसी न किसी क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा रास्ता, दरार बोलते हैं, दरार से घुस के आ जाता है। अपने जीवन में दरार ना छोड़िए। अपने जीवन में कोई भी ऐसा रास्ता, कोई भी ऐसी खिड़की, कोई दरवाजा, कोई झरोखा या कोई ऐसी जगह ना छोड़िए जिसमें से शैतान घुस के अगर आ जाए। यह शैतान का दांव होता है, यह शैतान की युक्ति होती है, यह शैतान की चाल होती है। हमें क्या करना है उसको? क्या करना है उसको? अपने पांव से कुचलना है, उसको रौंदना है, उसका सामना करना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर है। हम डरे नहीं उससे। अपने अधिकार को इस्तेमाल करें, उसकी युक्ति को अपने जीवन में पूरा ना होने दें। परमेश्वर हमें जय का जीवन देता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमको जयवंत बनाने की प्रतिज्ञा देता है। यीशु ने हमको कहा है कि तुम विश्वास करोगे तो जो काम मैंने किए हैं वो सब काम तुम करोगे, और उससे भी कहीं बढ़ के काम करोगे, बड़े काम करोगे। हालेलुया। ये यीशु की प्रतिज्ञा है। शैतान की युक्ति हमारे और आपके सामने कैसे सफल हो पाएगी? कौन हमारे विरुद्ध होगा जब परमेश्वर हमारे संग है? रोमियो में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है? आमीन, हालेलुया। कौन हमको परमेश्वर के, बुधवार को हम लोगों ने अध्ययन किया, कौन हमको परमेश्वर से के प्रेम से अलग कर सकता है? कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। शैतान की युक्ति, शैतान की चाल, शैतान का दांव, शैतान का शस्त्र, शैतान का हथियार, ये सब चीजें हमारे जीवन के अंदर आकर के हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करना चाहती हैं, हमको
परमेश्वर की बुलाहट से अलग करना चाहती है, हमको हमारी सेवकाई से अलग करना चाहती है, हमको हमारी प्रार्थना के समय से अलग करना चाहती है, हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ने का जो आवश्यकता है, जो भूख है, प्यास है, उसका समय है, उसको चुराना चाहती है। हमको बहुत ही अलग तरीके से हमारे मन और ध्यान को दूसरी तमाम चीजों में उलझा करके हमको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करती है। शैतान की युक्ति, शैतान की चाल, उसको सफल ना होने दें, उसको मौका ना दें अपने जीवन में, कोई दरार ना छोड़ें अपने जीवन में कि कोई ना कोई रेंगता हुआ कोई ना कोई शैतान का सामर्थ हमारे जीवन के अंदर आ जाए। अपने जीवन को जांचिए, अपने आत्मिक जीवन को, अपने प्रार्थना के जीवन को, अपने वचन पढ़ने के जीवन को, आराधना करने के जीवन को, अपने प्रतिदिन के जीवन को, अपने बोलने को, अपने सुनने को, अपने देखने को, अपने विचार करने को, अपने सोचने को, हर चीज को परमेश्वर के वचन के आईने में जांचिए। देखिए, शैतान कभी भी हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के दरवाजे कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होंगे, मेरे ऊपर प्रबल नहीं होंगे, आपके ऊपर प्रबल नहीं होंगे, मसीह के देह के ऊपर प्रबल नहीं होंगे। अगर मसीह की देह मसीह की देह का सिर मसीह है और उस सिर के साथ देह का एक संबंध, एक संपर्क, एक कनेक्शन बना हुआ है, तो कैसे शैतान प्रबल हो सकता है? कैसे शैतान सफल हो सकता है? नहीं हो सकता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको अपने पंखों के पीछे, पंखों के नीचे छिपा रखा है। उसमें से बाहर निकलने की कोशिश ना करें। परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ से हमको संभाल रखा है, हमको नाम लेके बुलाया है। हमको अग्नि, आग जला नहीं सकती, हमको जल डुबो नहीं सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसका नाम, यीशु का नाम, यीशु की सामर्थ, यीशु का आत्मा, यीशु का वचन जब हमारे साथ है, शैतान हमारे आसपास इर्द गिर्द नहीं आ सकता। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। थोड़ी देर अपने जीवन को हम जांचते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो वचन हमसे, जिस वचन से हमसे बात किया है, कि हमारे जीवन के अंदर शैतान कोई ऐसा काम, कोई भी ऐसी युक्ति, कोई भी ऐसी चाल, कोई भी ऐसा दांव, कोई भी ऐसी कोई तरीका उसने ढूंढ करके कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे विरुद्ध एक शस्त्र तैयार कर रहा हो, एक हथियार तैयार कर रहा हो। शुरू में पता नहीं चलेगा, रेंगता हुआ सांप आएगा, लेकिन जब वो आक्रमण करने होता है तब अपने फन को उठा लेता है, वो शस्त्र बन करके आ जाता है। एक कीड़ा रेंगता हुआ आता है, जब उसको आक्रमण करना होता है अपने उस डंक को निकाल करके हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है। इससे पहले कि वो हमारे अंदर घुसे, परमेश्वर ने कहा कि उसको रौंद दो, उसको कुचल दो, उसको जगह ना दो। एक छोटी सी भी कड़वाहट अगर हमारे जीवन के अंदर है, उसको समाप्त कर दो, उसको दूर कर दो, शैतान को अवसर न दें। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया। दाऊद के परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, हमारा दृढ़ गढ़ परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं कि आपने हमको गढ़ के अंदर, एक दृढ़ गढ़ के अंदर, कलीसिया के अंदर सुरक्षित रखा है। कलीसिया को एक
एक गढ़ बना करके आपने रखा है। शैतान कई बार कोशिश तो करता है लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप हमारे चरवाहा यीशु, आप हमारे चरवाहा, हमको अपनी लाठी अपने सोंटे से संभालते हैं परमेश्वर पिता, हमको अपने वचन से तृप्त करते हैं, संतुष्ट करते हैं, बलवंत बनाते हैं प्रभु, जयवंत बनाते हैं प्रभु। अपनी आत्मा से प्रभु हमको भर करके हमको सामर्थ्य बना देते हैं। शैतान कैसे सफल हो पाएगा? प्रभु आपने हमारी आत्मिक आंखों को, हमारे आत्मिक कानों को, हमारी आत्मिक समझ को खोल कर रहने के लिए, जागृत रहने के लिए, चैतन्य रहने के लिए, सावधान रहने के लिए कई बार समझाया। पवित्र आत्मा हमारी मदद करिए ताकि हम सावधान रहें कि शैतान की कोई युक्ति हमारे ऊपर सफल न होने पाए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी सुरक्षा के घेरे के लिए। हाँ परमेश्वर, कोई भी बीमारी, कोई भी रोग, कोई भी महामारी, कोई भी विपत्ति, कोई भी शैतान की चाल, कोई भी शिकारी हमारे ऊपर सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने आपको अपना धाम बना के रखा है। आपने हमको कलीसिया में अपने बदन में जोड़ के रखा है प्रभु। यदि हम आप में बने रहेंगे, शैतान हमारा बिगाड़ नहीं सकता। हम आपसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप में बने रहें हम सब कुछ कर लेंगे। जो मुझे सामर्थ देता है प्रभु, हम पढ़ते हैं आपके वचन में, याकूब की पुस्तक में आपने लिखवाया है अपनी आत्मा के द्वारा कि जो मसीह मुझ में सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपने सब कुछ करने की, सारे काम जो मसीह में होकर करने के लिए आपने जिम्मेदारी दी है, आपने अधिकार दिया है। प्रभु हम शैतान की हर एक युक्ति को, हर एक चाल को, हर एक उसकी योजना को, हर एक उसके शस्त्र को, हर एक उसके अधिकार को, हर एक उसके हथियार को हम यीशु के नाम से असफल करते हैं, उसको नाश कर देते हैं, उसको डांटते हैं, उसको दूर कर देते हैं। कलीसिया के किसी भी व्यक्ति, भाई बहन, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, किसी के निकट ना आए, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ये वचन हमारे हृदय के अंदर गहराई में जाए, ताकि इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन में सावधान भी रहें और इस विश्वास के साथ रहें कि शैतान का कोई भी शस्त्र, कोई भी अस्त्र, कोई भी हथियार, कोई भी युक्ति हमारे ऊपर सफल नहीं होगी। धन्यवाद करते हैं इस प्रतिज्ञा के लिए। सारी महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।